दोस्तों, आज भारत के पास कुछ ऐसे हथियार हैं जिनका नाम सुनते ही दुश्मन देशों के वॉर रूम में सन्नाटा छा जाता है। ये सिर्फ लोहे की मशीनें नहीं हैं, ये वो जिंदा आग हैं जो मिनटों में पूरे के पूरे दुश्मन के सिस्टम को राख कर सकती हैं। जब भारत अपने इन हथियारों को खुले आसमान के नीचे निकालता है, तब सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि बीजिंग और इस्लामाबाद जैसे शहरों के बंकरों में भी डर का माहौल बन जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं भारत के वो सबसे खतरनाक हथियार जिनके खौफ से दुश्मन थर थर कांपते हैं। ये वो हथियार हैं जिनके दम पर भारत आज न सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहा है, बल्कि दुश्मन को पहले से ही यह संदेश दे चुका है कि अगर उकसाया गया तो अंजाम बेहद खतरनाक होगा। जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे इन हथियारों की ताकत और दुश्मन का डर दोनों बढ़ता चला जाएगा। और आखिरी में जो हथियार है वो ऐसा है जिसका नाम आज भी दुनिया में फुसफुसा कर लिया जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको भी अपनी भारतीय सेना पर गर्व है, अगर आपको भी हमारे जवानों के साहस पर भरोसा है, तो एक सच्चे देशभक्त की तरह इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। अब चलिए शुरू करते हैं गिनती। नंबर 10 पर आता है भारत का वो टैंक जो जंग के मैदान में सिर्फ गरजता नहीं बल्कि आग बरसाता है। नाम है भीष्म टैंक। जैसे ही भीष्म टैंक बॉर्डर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है, दुश्मन के सैनिकों के पसीने छूटने लगते हैं। 125 mm की घातक तोप, जबरदस्त मारक क्षमता और ऐसी आर्मर टेक्नोलॉजी जो दुश्मन के वार को खिलौने की तरह उड़ा देती है। भीष्म टैंक किसी एक इलाके तक सीमित नहीं है, चाहे तपता हुआ रेगिस्तान हो या बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां, भीष्म हर जगह काल की तरह आगे बढ़ता है। इस टैंक की सबसे बड़ी खासियत है इसका थर्मल इमेजिंग सिस्टम। रात का अंधेरा हो, घना कोहरा हो या दुश्मन बर्फ में छिपा बैठा हो, भीष्म सबको ढूंढ निकालता है। दुश्मन को पता भी नहीं चलता और अगला पल उनके लिए आखिरी बन जाता है। भीष्म टैंक सिर्फ हमला ही नहीं करता बल्कि दुश्मन के हर जवाबी वार को अपनी मजबूत ढाल से ऐसे झेलता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान दोनों जानते हैं कि अगर जमीन पर भारत ने भीष्म उतार दिया तो जंग वहीं खत्म हो जाएगी। अब नंबर 9 पर आता है आसमान का वो शिकारी जो बिना आवाज किए मौत बनकर दुश्मन के ऊपर मंडराता रहता है। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन। ये कोई आम ड्रोन नहीं है, ये उड़ती हुई तबाही है। ऐसा हथियार जो दुश्मन को दिखे भी नहीं और उसे खत्म करके वापस भी लौट आए। 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, करीब 14 मीटर तक फैले पंख और 40 घंटे तक लगातार आसमान में रहने की क्षमता। मतलब दुश्मन को चैन से सोने तक का मौका नहीं। जहां सैनिकों का पहुंचना मुश्किल होता है, जहां पहाड़, जंगल या रेगिस्तान रास्ता रोक लेते हैं, वहां ये ड्रोन अकेले ही पूरा खेल पलट देता है। लेजर गाइडेड बम, हेलफायर मिसाइलें और ऐसी नजर जो दुश्मन की हर हरकत को पल पल रिकॉर्ड करती है। भारत के पास ये ड्रोन होना अपने आप में एक बड़ा संदेश है कि अब दुश्मन कहीं भी छिपा हो वो सुरक्षित नहीं है। अब नंबर 8 पर आता है भारत की वो खामोश ताकत जो बिना शोर मचाए हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को तबाह कर सकती है। निर्भय क्रूज मिसाइल। नाम जैसा ही काम, निर्भय यानी जिसे किसी का डर नहीं। ये मिसाइल इतनी नीचे उड़ती है कि दुश्मन के रडार इसे पकड़ ही नहीं पाते। जमीन से कुछ ही मीटर ऊपर उड़ते हुए ये अपने टारगेट तक पहुंचती है और दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि हमला कहां से हुआ। करीब 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली ये मिसाइल 300 किलो तक का घातक वारहेड ले जा सकती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये मिसाइल उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदल सकती है। मतलब दुश्मन आखिरी पल तक अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि काल किस दिशा से आने वाली है। निर्भय सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये भारत की वो चेतावनी है जो कहती है कि हम शांत जरूर हैं, कमजोर नहीं। अब नंबर 7 पर पहुंचते हैं जहां भारत की हवाई ताकत दुश्मनों के दिलों में सीधा डर उतार देती है। तेजस फाइटर जेट। भारत की अपनी मेहनत, अपनी तकनीक और अपने आत्मनिर्भर सपने का नतीजा। तेजस सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं है, ये उस सोच का जवाब है जो सालों तक कहती रही कि भारत खुद का फाइटर जेट नहीं बना सकता। तेजस हल्का है, तेज है और बेहद घातक है। कम रनवे से उड़ान भरने की क्षमता, हवा में ही ईंधन भरने की ताकत और ऐसे हथियार जो हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों पर कहर बरपा सकते हैं। तेजस दुश्मन के विमानों को दूर से ही लॉक कर सकता है और एक साथ कई टारगेट्स पर नजर रख सकता है। आने वाले समय में तेजस MK-2 भारत की वायुसेना को और भी ताकतवर बना देगा और तब आसमान में दुश्मन के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ, जहां दुश्मनों का काल समंदर की गहराइयों से चुपचाप निकलती है। INS अरिहंत, भारत की पहली स्वदेशी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। ऐसा हथियार जो दिखता नहीं, सुनाई नहीं देता, लेकिन जब हमला करता है तो पूरी दुनिया हिल जाती है। अरिहंत महीनों तक समंदर के अंदर बिना सतह पर आए रह सकता है। मतलब दुश्मन को कभी पता ही नहीं चलता कि ये कहां है। इस सबमरीन से दागी जाने वाली मिसाइलें सैकड़ों और हजारों किलोमीटर दूर तक तबाही मचा सकती हैं।
और अब बारी आती है नंबर 5 के उस हथियार की जो सिर्फ एक जंगी जहाज नहीं है बल्कि भारत की समुद्री ताकत का चलता फिरता ऐलान है। समंदर के बीच जब यह दानव खड़ा होता है तो दुश्मन को एहसास हो जाता है कि अब खेल सिर्फ जमीन और आसमान तक सीमित नहीं रहा। हम बात कर रहे हैं आईएनएस विक्रांत की, भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, एक ऐसा तैरता हुआ किला जिस पर खड़े होकर भारत सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी आंखों में आंखें डालकर देख सकता है। विक्रांत सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं है, ये उस सपने की तस्वीर है जिसे भारत ने दशकों तक देखा और फिर खुद अपने हाथों से सच कर दिखाया। करीब 3 फुटबॉल मैदान जितना लंबा ये जहाज अपने ऊपर 30 से ज्यादा फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर लेकर चलता है। तेजस हो या मिग 29 के, ये सभी विक्रांत के डेक से उड़ान भरते ही दुश्मन के समुद्री ठिकानों पर कहर बनकर टूट सकते हैं। विक्रांत पर लगे रडार और डिफेंस सिस्टम इतने एडवांस हैं कि दुश्मन की हर हलचल बहुत पहले पकड़ में आ जाती है। अरब सागर हो या हिंद महासागर, विक्रांत की मौजूदगी ही दुश्मन को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि आगे बढ़ना भारी पड़ सकता है। पाकिस्तान की नौसेना आज खुले समंदर में ज्यादा दूर जाने से पहले 100 बार सोचती है, क्योंकि उसे पता है कि कहीं ना कहीं विक्रांत की नजर उस पर टिकी हुई है। अब बढ़ते हैं नंबर 4 के उस ताकत की तरफ जिसने भारत के आसमान को दुश्मनों के लिए कब्रिस्तान बना दिया है। बात हो रही है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की। यह ऐसा हथियार है जो हमला करने के लिए नहीं बल्कि दुश्मन के हर हमले को नाकाम करने के लिए बना है। जैसे ही S-400 किसी दुश्मन के फाइटर जेट, मिसाइल या ड्रोन को आसमान में पकड़ता है, उसके बचने की उम्मीद वहीं खत्म हो जाती है। 400 किलोमीटर दूर से टारगेट को पहचानना, लॉक करना और फिर कुछ ही मिनटों में तबाह कर देना, यह इसकी खासियत है। भारत ने S-400 को इस तरह से तैनात किया है कि पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर पूर्व में चीन दोनों की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। आज हालात ये हैं कि अगर दुश्मन का कोई विमान बॉर्डर के पास भी भटक जाए तो उसके पायलट के दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि कहीं S-400 ने उसे लॉक तो नहीं कर लिया। एक बार लॉक हो गया तो फिर ना बचने का रास्ता होता है ना पलटने का वक्त। यही वजह है कि भारत का आसमान अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है और दुश्मन की हिम्मत पहले से कहीं ज्यादा कमजोर। अब आते हैं उस नाम पर जिसे सुनकर ही दुनिया के बड़े बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट्स की भौहें तन जाती है, ब्रह्मोस। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, यह रफ्तार और तबाही का ऐसा मेल है जिसे रोकना लगभग नामुमकिन है। आवाज से कई गुना तेज रफ्तार से उड़ने वाली यह मिसाइल जब अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है तो दुश्मन के पास सिर्फ अफसोस करने का वक्त बचता है। चाहे जमीन पर हो, समंदर में हो या किसी जहाज पर, ब्रह्मोस जहां गिरती है वहां कुछ भी बचता नहीं। दुश्मनों के लिए सबसे डरावनी बात यह है कि ब्रह्मोस को जमीन से भी दागा जा सकता है, जहाज से भी और फाइटर जेट से भी। मतलब हमला कहां से होगा, यह समझ पाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। चीन और पाकिस्तान दोनों जानते हैं कि अगर भारत ने ब्रह्मोस को पूरी ताकत से इस्तेमाल किया तो उनके अहम मिलिट्री बेस, पोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ही मिनटों में बेकार हो सकते हैं। यही वजह है कि ब्रह्मोस आज भारत की ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुकी है। अब नंबर 2 पर आते हैं भारत की वो मिसाइलें जिनका नाम सुनते ही दुश्मन देशों के पॉलिसी मेकर्स की नींद उड़ जाती है। अग्नि 5 और अग्नि प्राइम। अग्नि 5 भारत की वो ताकत है जो सरहदों तक सीमित नहीं है,